हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू भारतीय व्यंजन का स्वाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन स्पेशल बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही आसान तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यदि आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये घर पे रखे सामान से बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और एकदम दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे हमने कैसे बनाया देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। आप मोटा या बारीक कोई सा भी बेसन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बेसन को हमें छान कर तैयार कर लेना है, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होंगी ना वो निकल जाएंगी। तो बेसन को एक छलनी की सहायता से हमें छान कर तैयार कर लेना है। तो देखिए बेसन हमने छान लिया है। अब मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच दूध डालेंगे और 5 चम्मच ही मैं इसमें घी डालूँगी। घी को हमें पिघला कर लेना है, जिससे कि हम बेसन में जब इसे मिक्स करेंगे तो ये पूरी तरह से बेसन में मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमें घी को पिघला कर ही लेना है। अब इसे अच्छे से मसलते हुए हम मिक्स कर देंगे दूध और घी के मिश्रण को। इस तरह से रब करते हुए हमें बेसन में इसको मिला लेना है, जिससे कि दानेदार बेसन बनकर तैयार हो जाएगा। बेसन को दानेदार बनाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए वो दाना दाना इसमें आ गया है। अब बेसन को हम एक छलनी में डाल करके अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि जो इसमें जो बड़ी गुठलियाँ हैं वो अलग निकल जाएगी। तो बेसन हमने तैयार कर लिया है और ये अच्छे से इसमें दाना बन गया है। देखिए कितना अच्छे से बेसन में बारीक बारीक दाना बन गया है। अब बेसन को हम अलग रख देते हैं और कढ़ाई में डालते हैं घी। मैंने यहाँ पर टोटल 2 चम्मच घी डाला है, ज़्यादा घी का मैंने यूज़ नहीं किया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें बेसन को डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें बेसन को भून लेना है। तो विशेष ध्यान रखना है हमें फ्लेम का, कि फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम पर ही हमें इसे भूनकर तैयार करना है, तभी हमारी बर्फ़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। बेसन को भूनने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और जितने धीमे आंच पर हम इसे भूनेंगे ना उतने ही टेस्टी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो उनको भूनने में यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा और इसको हमेशा चलाते रहना है। जब तक इसको चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से सीख नहीं जाए। इसको छोड़ना नहीं तो ये तले में बिल्कुल जलने लगेगा और फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है। कम से कम इसको चलाते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है और पहले से इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। देखिए पास से दिखाती हूँ कितने दानेदार बेसन दिखाई दे रहा है। तो बस फ्लेम को बंद कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए हमें इसी तरह चलाते रहना है, जिससे कि ये नीचे चिपके नहीं। अब हम कढ़ाई में चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और उसमें आधा कटोरी मैंने पानी डाला है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें शक्कर घुलने तक इसको पकाना है। जब तक कि शक्कर घुले तब तक हमें इसी तरह चलाते रहना है। वो चाशनी हमारी बनकर तैयार हो रही है, जब तक हम इसमें एक प्लेट को तैयार कर लेते हैं घी लगाकर। इसी प्लेट में हम बर्फ़ी को जमा कर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्लेट में घी लगाकर इसे तैयार कर लेती हूँ। तो ये प्लेट में हमने चिकनाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। और देखिए चाशनी को अब हम चेक कर लेते हैं। शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है और अब मैं चाशनी यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। तो अभी ये चाशनी बनकर तैयार नहीं हुई है। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी चाहिए। अभी ये चिपचिपी है। तो जब तक 1 तार की चाशनी नहीं बनती तब तक हमें इसे पकाना है। तो अभी 4 से 5 मिनट अभी इसे और पकाएंगे। तो फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ इलायची का पाउडर और कलर के लिए मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब चाशनी को मैं वापस से चेक करती हूँ। तो देखिए ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये 1 तार की चाशनी हमारी बन गई है, यानी कि बर्फ़ी सेट होने के लिए तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। तो हमने अब इसमें बेसन मिला देना है और थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मिलाना है और चलाते रहना है। और इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। अभी ये थोड़ा सा लिक्विड ही दिख रहा है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो देखिए चलाते हुए बेसन इकट्ठा होने लगा है। पहले से ये गाढ़ा हो गया है, मतलब इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे जिस थाली में हमने घी लगाकर तैयार किया था उसमें इसको सेट होने के लिए डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से फैला देंगे और आधा घंटे के लिए हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से फैला दिया है और अब देखिए आधा घंटा हो चुका है। मार्केट वाला लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर
सिल्वर वर्क लगा दिया है और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो इन्हें ज़रूर लगाएं। तो देखिए अब हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से ये कट हो रही है। एकदम नर्म मुलायम दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। काटने से ही पता चल रहा है कि एकदम नर्म मुलायम बर्फ़ी बनी है। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, फटाफट से निकल कर तैयार हो रही है। कोई भी बर्फ़ी टूट नहीं रही है, बहुत आसानी से निकल रही है। तो मैं तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी नरम मुलायम बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। एकदम दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी। तो इस रक्षाबंधन आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे, घर में कोई ओकेज़न हो या कोई भी कार्यक्रम हो या कोई त्यौहार हो, तो आप इस मिठाई को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत आसानी से घर के ही सामान से बनकर ये तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को मार्केट स्टाइल बनाने के लिए बस 2 ही बातों का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो इसमें हमने घी और दूध का जो मोयन लगाया था वो बहुत अच्छे से रब करके लगाना है, और दूसरा बेसन को बहुत अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, तभी हमारी ये मिठाई बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। ये इसको ध्यान में रखकर यदि आप मिठाई को बनाएंगे तो आपकी मिठाई पहली ही बार में एकदम परफेक्ट मुंह में घुलने वाली दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार होगी, और सभी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। सभी को ये मिठाई आपकी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप भी इस मिठाई को बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। अभी बैक टू बैक त्योहारों का सीज़न है, तो आप भी इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी।